हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में। और यस बैंक में एक हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट बन रही है और स्टॉक जो है हमारे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ करके जो कि 26-25 रुपए के आसपास का था, ये लेवल स्टॉक ने तोड़ दिया जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल था। और अब स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई सपोर्ट लेवल पर। तो ये एक रिवर्सल का साइन हो सकता है, पर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्टॉक हमारी रेड कैंडल बना रहा है, लगातार लो बना रहा है, तो वेट करना है जब तक नीचे जाता है तब तक। अब हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो एक हमारा डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 23 रुपये 65 पैसे के आसपास का है। और अगर देखा जाए तो 23 रुपये 90 पैसे के आसपास का है। तो ये आपका एक सपोर्ट का लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है, जो यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये आपका एक लेवल बनेगा पहला। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो यहाँ पर लो से लेकर के इस कैंडल के हाई के आसपास का है। तो ये आप एक रेंज लेकर के चलिएगा, जो यहाँ पर मैं आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ। और ये दो लेवल जो है सपोर्ट के आपके काम आ सकते हैं। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और वैसे भी मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से एक न्यूज के बारे में बात की थी, जिसमें 16 रुपए के टारगेट को बताया गया था ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, तो जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में गिरावट आ रही है और स्टॉक लगातार हमारा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये स्टॉक जब तक गिरता है तब तक गिरने दीजिएगा। स्टॉक में अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है। और वैसे भी अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मंथली चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो हमारी इन्वर्टेड हैमर बन रही है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक अगर हमारे इन्वर्टेड हैमर बनाता है और जब लो का ब्रेकआउट होता है उस कैंडल का, जो कि 22 रुपये 65 पैसे का है, तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। और कहाँ तक आएगी उस केस में देखिएगा, इस कैंडल का जो हाई है 22 रुपये 40 पैसा पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। और दूसरा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ 20 रुपये 75 पैसा। मंथली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक हमारा धीरे 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 नीचे आ रहा है एक बहुत बड़ा हाई बनाने के बाद। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 4 पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाई है और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ये कैंडल हमारी रेड में क्लोज होती हुई नजर आएगी तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी मंथली चार्ट पे। और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। स्टॉक जहां से बड़ा था वहीं से स्टॉक को नीचे लेकर के आ गए जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की थी। अब स्टॉक में ये दो लेवल इंपोर्टेंट बच गए मंथली चार्ट में, 22 रुपये 40 पैसे का। और दूसरा लेवल हमारा बचा हुआ है 20 रुपये 75 पैसे का। अगर ये दोनों लेवल होल्ड कर देता है स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज स्टॉक में फिर जो लेवल देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको 18 रुपए 19 रुपए के आसपास का लेवल, जो कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये लेवल आपको मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ, जो कि मंथली चार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जो लेवल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो लेवल है ये आपका इम्पोर्टेंट बनता हुआ नजर आएगा इस कैंडल का हाई। और दूसरा आपका इस कैंडल के हाई का। तो ये दो आपके इम्पोर्टेंट लेवल मैंने यहाँ मंथली चार्ट से बना दिया और तीसरा यहाँ से बना दिया। स्टॉक अभी ओवरऑल अगर ट्रेंड में देखा जाए तो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पे बनाया था 5 रुपए के आसपास का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 10 रुपये 50 पैसे का। फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया 12 रुपये 25 पैसे का। फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया 14 रुपये 40 पैसे का। और अब स्टॉक ने जो लो बनाया वो बनाया 15 रुपये 70 पैसे का। तो स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 15 रुपये 70 पैसे के ऊपर स्टॉक का लो बनना जरूरी है, और तब स्टॉक हमारे इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको जो टारगेट मिलने वाला है इस कैंडल का हाई रखिएगा 26 रुपये 25 पैसे का। दूसरा टारगेट 28 रुपये 35 पैसे का। फिर स्टॉक में ये जो कैंडल ने लो बनाया था 29 रुपए का। फिर आप धीरे धीरे अपने स्टॉक के लेवल को बढ़ाते जाइएगा और लास्ट का जो आप टारगेट रखेंगे इस कैंडल के हाई पाई के हाई के आसपास का रख दीजिएगा।
जो 32 रुपए के आसपास का बना हुआ है। तो ये 3 से 4 टारगेट बता दिए और अभी स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो हल्की फुल्की गिरावट जरूर आएगी। उसके बाद अगर आप टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 43 के आसपास का स्टॉक का लो था, तो 43 से लेके 46 के बीच का अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो आपका यही टारगेट जो यहाँ पर दिखाई देगा। बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है 43 से लेके 46 के बीच का, ये आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।